नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ब्लेंडर। ब्लेंडर में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से आप टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो। जो हमारे पॉली मॉडलिंग्स के जो टूल्स हैं उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ उन्हीं सभी टूल्स में से कि किस तरह से हम लोग मॉडल भी बना सकते हैं, आई मीन मॉडलिंग कर सकते हैं, हार्ड सरफेस मॉडलिंग, राइट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक है। एंड देन आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग लो पॉली मॉडलिंग में या मॉडलिंग कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, राइट। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं आज की जो टॉपिक है वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन हम लोग देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, जो आपको वेलकम स्क्रीन मिल रही है उसे आप क्लिक करो, ए प्रेस करो, डिलीट कर दो। तो मैं सबसे फर्स्ट सबको डिलीट कर देता हूँ कुछ ऐसे। एंड देन मैं सबसे फर्स्ट करना क्या चाहता हूँ कि मुझे आज जो मेरी टॉपिक है वो है वॉश बेसिन आप कैसे बनाओगे ब्लेंडर में। तो चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से वॉश बेसिन बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट मैं करने क्या वाला हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करो, मेश में जाओ एंड देन यहाँ से आपको ले लेना है क्यूब। फाइन। तो मैंने यहाँ से क्यूब ऐसे ले रखा है, मूव टूल पे जाओ एंड देन आप इसको थोड़े से ऊपर ले लेता हूँ मैं। फाइन। तो कुछ इस तरह से मैंने वॉश बेसिन के लिए क्यूब को ले रखा है, आप देख सकते हो। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी जो हाइट है मैं उसको थोड़ा कम रखना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है स्केल में एंड देन मैं कुछ इस तरह से लेना चाहता हूँ। फाइन। तो मैंने डेप्थ को थोड़ा सा कम रखा है, आई मीन हाइट को थोड़ा से कम रखे हैं मैंने। फाइन, कुछ इस तरह से। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं थोड़े से, आप चाहो तो थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, आप थोड़े से वेट हाइट थोड़े से कम ही रखता हूँ, इतना आई थिंक काफ़ी है। एंड देन यहाँ पे मैं सब डिवीज़न ऐड करना चाहता हूँ। तो सब डिवीज़न ऐड करने के लिए आप टैब प्रेस कर दो, राइट क्लिक करके भी सब डिवीज़न्स आप ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाऊँगा तो सब डिवीज़न्स आप बढ़ा सकते हो, कुछ इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक ऐसा। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर को मैं ले लेता हूँ, सी। एंड देन यहाँ पे आप ले लो, सी, कंट्रोल आर। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा ऐसे करके क्रिएट कर लेना। फाइन। नंबर ऑफ़ आप चाहो तो यहाँ पे कट्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जितने भी आपको नंबर ऑफ़ कट्स चाहिए होंगे आप जितना भी चाहिए ले सकते हो। फाइन। तो कंट्रोल आर करके मैं जहाँ पे भी चाहिए एक ऐसे ले लेता हूँ, राइट। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया, कंट्रोल आर। एंड देन मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ। फाइन, कुछ ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो एडजस्ट कर लो यहाँ पे कि मैं गया यहाँ पे, ओके। एंड देन मैं गया मूव टूल पे और मैं यहाँ पे आप आकर देख सकते हो कि वर्टेक्स है, ये एज है एंड देन फेस है हमारा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ऑल प्रेस करके आप पूरे का पूरा एज अ लूप काइंड ऑफ आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन मूव कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। तो ऑल 10 क्लिक कर दो एंड देन एडजस्ट कर लो। फाइन। तो मैंने कुछ इस तरह से ले रखा है यहाँ पे। अगेन कंट्रोल आर करो एंड देन यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा कंट्रोल आर। एंड देन एक और मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मुझे चाहिए होंगे। तो मैं कुछ इतना 2x2 मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, बिकॉज ऑफ कि मुझे ना यहाँ पे डी काइंड ऑफ शेप बनाने हैं, ओके। तो वॉश बेसिन ऑलमोस्ट हमारा डी शेप में ही रहता है, तो इसके लिए मुझे चाहिए थे। अब वर्टेक्स मोड में जाओ, टिल्डे बटन प्रेस करके आप टॉप में चले जाना, राइट। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो आपको इसके डी शेप आप बना सकते हो कुछ ऐसे। तो मैंने कुछ डी शेप में इसको क्रिएट कर लिया जैसा मुझे चाहिए होगा। आप चाहो तो इन वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर लो एंड देन आर प्रेस करो और इसे भी थोड़े से ना कुछ इस तरह के शेप में ले लो। देखो अभी आप जब भी कर रहे हो तो आप नीचे का जो है ना बैक फेसिंग आपके सिलेक्ट नहीं हो रही है, या शिफ्ट जेड प्रेस कर दो एंड देन दोनों आप वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेना एंड देन अगेन से आप कुछ इस तरह के शेप क्रिएट कर लो। देखो आप पूरा डी शेप में आपका यहाँ पे आ चुके हैं जो वॉश बेसिन बनाने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऐसे कुछ बनकर आ चुका है जो मुझे चाहिए थे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट ये शेप आने के बाद मुझे बॉटम में मुझे शेप क्रिएट करनी है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा चले जाओ आप एंड देन फेस में जाओ, सारे फेस को आप सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सारे फेसेस को मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, राइट। तो ई एंड देन जेड प्रेस करके क्या करो, पहले तो आपको सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेने हैं, ई एंड देन जेड। थोड़े से आपको यहाँ पे ऐसे ले लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्केल टूल पे जाओ एंड देन आप थोड़ा सा स्केल कर लो इसको, राइट, सी, ओके। एंड देन अगर आपको थोड़ा प्रॉपर वे में चाहिए तो टिल्डे बटन कर प्रेस करके आपको फ्रंट में चले जाना एंड देन इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना। बैक जो हमारा रहेगा, बैक साइड वो थोड़ा स्ट्रेट रहेंगे एंड देन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्लांट रहेगा, राइट। अगेन ई
Z, एक बार और C, वन मोर टाइम, दैट्स इट। ओके, तो वॉश बेसिन के अकॉर्डिंग हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, आप चाहो तो देख सकते हो ऐसा। बट मुझे इसको ना और थोड़ा सा टिल्ट कराने हैं, राइट, बैक में थोड़ा सा स्लांट कराने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगेन फ्रंट पे जाकर यहाँ पे शिफ्ट Z कर देना, राइट। थोड़ा सा आपको वायर फ्रेम मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे वायर फ्रेम, तो यहाँ पे आपको वायर फ्रेम मिल जाएगा। एंड देन वर्टेक्स को आपको जो है ना, सारे वर्टिसेस को थोड़े से आप बैक कर लो ऐसे, फाइन, शिफ्ट Z। एंड देन आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे कुछ शेप ऐसे आ चुका है, राइट। जैसा चाहिए होगा उतने हाइट में आप बना सकते हो, इतने में भी आप रख सकते हो। तो बट कुछ ऐसा मैंने बना रखे हैं, फाइन। अब यहाँ पे मुझे डेप्थ क्रिएट करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे करोगे, अब क्या करो, पहले सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे टॉप में। ओके, आई प्रेस करो एंड देन इंसर्ट कर लेना, राइट, कुछ ऐसा। तो मैंने थोड़ा इंसर्ट कर लिया, बट आप देख सकते हो कि इंसर्ट आपको इतने ज़्यादा नहीं करने हैं। वॉश बेसिन हमारा कुछ ऐसा ही रहता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता थिकनेस। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो थोड़े से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, आप अगेन एज मोड में चले जाओ एंड देन एजेस को सिलेक्ट कर लो, ऑल्ट प्रेस करो एंड देन थोड़े से आगे तक आप मूव करा सकते हो। इतना मैं रखूँगा, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दैट आपको करना क्या है, फेस मोड में फिर से चले जाओ एंड देन सारे फेसेस को एक बार और सिलेक्ट कर लो लाइक दिस, राइट। एंड देन E एंड देन Z से थोड़े से नीचे। एंड देन जब भी आप इसको ले रहे हो ना ऐसे, तो आप यहाँ पे स्केल में चले जाओ, राइट। तो S प्रेस करो, स्केल करो एंड देन थोड़े से आप स्केल ऐसे कर सकते हो, फाइन। बट मेक श्योर कि जब भी आप स्केल कर रहे हो ना, तो ओनली वन साइड ऐसे आप कर लो। इस तरफ भी आप कर सकते हो ऐसे, राइट। थोड़े से कर्व शेप में चाहिए होगा, अगेन E Z, राइट, इतना मैं रखता हूँ। एंड देन स्केल टूल से मैं क्या करूँगा, और थोड़े से इसको कर्व कर लेता हूँ ऐसे। तो थोड़े से कर्व शेप में मेरे आ चुके हैं जैसा मुझे चाहिए था, राइट, ऐसा। एंड देन यहाँ पे भी अगर आपको थोड़े से आप एज को बाहर निकाल सको, तो आप यहाँ पे एज मोड पे जाओ। बाय द वे 1 इज़ फॉर वर्टेक्स, 2 इज़ फॉर एज एंड देन 3 इज़ फॉर फेस, राइट। तो 2 भी प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, एज को थोड़ा सा इस तरह से कर्व शेप में ले सकते हो। नाउ इट्स लुक बेटर। तो ये काम पहले आपको कर लेने हैं वॉश बेसिन के अकॉर्डिंग, जो मुझे चाहिए मिल गए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट मैं एक चाहूँ तो एक कट और यहाँ पे ले सकता हूँ, तो कंट्रोल R और एक कट आप और ले लो, राइट, कुछ ऐसे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ फेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलेक्ट कर रखे हैं मैंने। आई थोड़े से साइज़ मैंने इतने ले रखे हैं एंड देन डिलीट बटन से फेस को मैंने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो कुछ ऐसा मेरे पास आ चुका है, राइट। अब आपको करना क्या है, अगेन आप एज मोड में जाओ, ऑल्ट प्रेस करो, सबको सिलेक्ट कर लेना, राइट। शिफ्ट ऑल्ट एंड देन S प्रेस करके आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो थोड़े से आप इसको ना कुछ इस तरह से आप शेप में ले सकते हो, सी। एंड देन थोड़े से पोजीशन आपको सिर्फ चेंज करने हैं, आई मीन मूव कराने हैं यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा, कुछ ऐसा, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही प्रॉपर वे में आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो, आई मीन थोड़ा सा ऐसा। अगर आपको और एक चाहिए होगा, कंट्रोल R, ओके, तो कुछ ऐसा है, कंट्रोल प्लस R करके मैं चाहूँ तो एक और कट यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। अब इससे होगा क्या, जब भी आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे कट थोड़े से हाई हो रहे हैं, बट कट लेने के बाद फिर से आप ऑल्ट प्रेस करके जब इसको सिलेक्ट करोगे ना, शिफ्ट ऑल्ट एंड देन S प्रेस करके आप इसको और भी ज़्यादा राउंड शेप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारे शेप बन चुके हैं, जैसा मुझे चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हो। S प्रेस करके थोड़ा सा आप इसको छोटा कर सकते हो, सी, पहले थोड़ा सा स्मॉल साइज़ कर दिया मैंने, जहाँ पे भी मुझे चाहिए होंगे वहाँ पे आप रख दो, कुछ ऐसा। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसा भी चाहिए E Z एंड देन नीचे की तरफ आप लेके चले जाओ, कुछ ऐसे, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, जैसा भी आपको होल करना है वैसे आप ले सकते हो यहाँ पे, कुछ ऐसा, राइट। एंड देन मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ब्लॉकिंग करता हूँ थोड़े से, तो मैं कंट्रोल R पे चला जाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्लिक कर दो, अगेन कंट्रोल R वन मोर टाइम, यहाँ पे भी मुझे चाहिए होंगे, कंट्रोल R, यहाँ पे भी चाहिए, कंट्रोल R, नीचे बॉटम में भी मुझे एक चाहिए होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो, टैप प्रेस करो, ओके। ऐड हो जाने के बाद मैं यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, थोड़े से मैं कंट्रोल R करो, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल R, इधर से भी मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ।
ऑलमोस्ट सभी जगह हो गए। एंड देन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल R, एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो ऐसा जैसा मुझे चाहिए, राइट। तो आपको सभी जगह पे आपको ब्लॉक करने हैं अपने स्मूथनेस को, कुछ ऐसे जैसा मैंने कर रखा है, राइट। आप देख सकते हो, प्रेस टैप कर दो एंड देन मॉडिफाई में जाओ। तो यहाँ से मॉडिफाई में जाओ, ऐड मॉडिफाई, डिफॉर्म में जाना है एंड देन हियर यू हैव टू सेलेक्ट, generate, and then here you have to select subdivision surface, right. So you can increase till 2 3, जितना भी आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, कुछ ऐसा, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि आप कुछ इस तरह से वॉश बेसिन वगैरह बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे भी टैप वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो या बना सकते हो। कैसे बनाओगे ना, अभी मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट A, एंड देन यहाँ से मैं जाकर ले लेता हूँ सिलेंडर। तो आपको सिलेंडर ले लेना है, बट सिलेंडर में इतने मुझे नहीं चाहिए, तो आई थिंक काफ़ी है, 10 to 12 मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे सब डिविजन्स ऐड कर लो, आई मीन जो यहाँ पे आपको चाहिए होंगे सेगमेंट, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 12, दैट्स इट। 12 बहुत है, एनफ है, मोर देन एनफ है, तो ले लेना आप यहाँ पे। एंड देन स्केल कर दो फर्स्ट, तो ऐसे छोटे साइज़ करना है, एंड देन अरेंज कर दो वेयर यू वांट टू एडजस्ट, राइट। so here I want to add, so simply just click here and then reduce radius, see, okay। आप चाहो तो टिल्डे बटन करके आप यहाँ से फ्रंट में चले जाओ, ठीक है, टैप प्रेस करो, राइट में देख लो, थोड़े से सेंटर में चाहिए होगा मुझे, नाउ इट्स लुक बेटर, राइट। अब देखो ये मेरा मेटल होता है, ये सिरेमिक होता है, इसके लिए मैंने दोनों डिफरेंट ले रखे हैं यहाँ से, राइट। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद टैप प्रेस कर दो, सी, एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से टैप को मैं एक्सट्रूड करता हूँ, आई मीन फेस में जाओ, सिलेक्ट करो EZ, थोड़े से एक बार और, वन मोर टाइम, थोड़ा सा हाइट में मैं बना देता हूँ यहाँ पे, फिर से EZ, थोड़े से वन टाइम EZ, एक बार और मैं ले लेता हूँ ऊपर EZ। तो ये 3-4 टाइम्स आप ले लेना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से मैं टैप ले लूँगा, एंड देन फाइनली EZ वन मोर टाइम ऊपर में ले लेता हूँ, वन मोर टाइम, सी, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले तो सारे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से जहाँ मुझे लेकर आने हैं। तो ये इस तरह से मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया जितने फेसेस मुझे चाहिए थे, एंड देन EW करके थोड़ा सा आप एक्सट्रूड कर लो सामने की तरफ, राइट, कुछ ऐसे। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब आकर आप क्या करोगे, शिफ्ट ऑल्ट प्लस S करके आप क्या करो, इसको थोड़े से राउंड शेप ले लेना, राइट, एंड देन स्केल करके इसको थोड़ा सा आप पूरे का पूरा आप ऐसे कर लेना, राइट, फ्लैटन काइंड ऑफ। तो आपको ये सर्कल वाले स्टाइल में मिल जाएंगे जैसा मुझे चाहिए था। एंड देन फिर से E प्रेस करो एंड देन एक्सट्रूड कर दो जितना आपको सामने चाहिए, फाइन। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, जितना आपको चाहिए होगा आप उतना आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो। तो सिंपल सा क्लिक करो एंड देन अगेन यहाँ से मुझे चाहिए होगा तो आप ले लेना है यहाँ पे, राइट, जैसा भी मुझे चाहिए होगा मैं ले लूँगा, कुछ ऐसा। अगेन E एक्सट्रूड, E एक्सट्रूड, बस दैट्स इट, इतना काफ़ी है मेरे लिए। एंड देन E एक्सट्रूड, राइट। आप चाहो तो R प्रेस करके इसको थोड़े से छोटे साइज़ में ले सकते हो, कुछ ऐसा, फाइन। तो इस तरह से मैंने कुछ बना लिए यहाँ पे, जैसा मुझे चाहिए होगा मैंने ले रखे हैं, राइट। बॉटम में भी आपको चाहिए होगा कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम में भी आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लो, फेस मोड में जाओ एंड देन सेलेक्ट कर लो फेसेस को, जितना फेसेस आपको चाहिए होंगे उतने फेसेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट, ऐसा, राइट ना। एंड देन E थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेने के बाद शिफ्ट ऑल्ट एंड देन S प्रेस करके आप चाहो तो यहाँ पे कर्व कर लो एंड देन कर्व को थोड़ा सा फ्लैटन बना देना, कुछ ऐसा, राइट। तो सर्कल में आ जाएंगे जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे आ चुका है, फाइन। अब मुझे टॉप में जाने हैं, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कुछ ऐसे फेस को, वन टाइम Z, फिर से आपको EZ कर लेना है, वन मोर टाइम Z, EZ, वन मोर टाइम, राइट, नाउ इट्स लुक बेटर, एंड देन EZ, दैट्स इट। और थोड़ा सा आपको स्केल कर देना है यहाँ पे,
ऐसे। ओके, तो यहाँ से आपको पूरे का पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ये पूरे आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ ऐसे। फाइन, एंड देन आई प्रेस करो, इंसर्ट थोड़ा सा करके ई, एंड देन स्केल कर दो, अंदर की तरफ थोड़ा से स्केल कर देने आपको कुछ ऐसा। फाइन, एंड देन सामने की तरफ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाकर ई एक्सट्रूड कर दो आप, टैप के लिए आप यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हो कुछ ऐसे। राइट, स्केल करो एंड देन स्केल से थोड़े से कम कर देना, यहाँ से थोड़े से और नैरो कर सकते हो कुछ इस तरह से। फाइन, तो ये हमारा कम्प्लीटली वॉश बेसिन काइंड ऑफ मेरा बन चुका है। थोड़े से आपको यहाँ पे आपको करना क्या है, आप चले जाओ एज मोड पे, कंट्रोल आर, थोड़े से आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल आपको सिर्फ ऐड करते चले जाने हैं सारे जगह पे। कंट्रोल आर, पहले तो मैं यहाँ पे सब डिवीज़न ऐड करूँगा, आई मीन सेगमेंट, कंट्रोल आर। ओके, यहाँ पे सभी जगह पे आपको चाहिए होंगे तो कंट्रोल आर, फर्स्ट यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो, जहाँ जहाँ पे भी चाहिए आपको स्मूथ ब्लॉक करने के लिए आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो सब डिविजन्स को। राइट, आई मीन सेगमेंट को। तो कंट्रोल आर एंड देन वन मोर टाइम कंट्रोल आर, एक बार और यहाँ पे भी चाहिए होगा। फाइन, तो एवरीवेयर यू कैन इंसर्ट, यहाँ पे भी चाहिए होगा तो आप लेके चले जाओ, यहाँ पे भी चाहिए होगा ले लो। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से मैंने बना लिए हैं। आप चाहो तो टैब प्रेस करके बाहर आ जाओ एंड देन मॉडिफाई में चले जाओ, जनरेट में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाकर जनरेट सब डिवीज़न एंड देन यू कैन इंक्रीज योर सब डिवीज़न 2 और 3 सी। राइट, तो बोलने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से बहुत ईजी वे में अपना वॉश बेसिन काइंड ऑफ थिंग जो मॉडल है बहुत ईजी वे में आप बना सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फाइन, तो ये था आज का हमारा टॉपिक वॉश बेसिन के ऊपर ब्लेंडर में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप पॉली टूल्स को यूज़ करके आप 3D मॉडल्स बना सकते हो, लाइक वॉश बेसिन जैसी चीज़ें आप बना सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।